प्रेज द लॉर्ड। ऑसम ग्रेस प्रार्थना भवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं तेजपाल सिंह और आज की सुबह हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने मुझे और आपको फिर से एक मौका दिया कि हम एक बार फिर से इकट्ठे हो सके, रूबरू हो सके। आज के लाइव सेशन में रूबरू होने से खुदावंद आपको ब्लेस करेंगे और परमेश्वर आपको भरेंगे। मेरा विश्वास है जब आप आत्मा में बढ़ रहे हैं तो जरूर जड़ पकड़ेंगे, और जड़ पकड़ेंगे तो एक चीज जरूर होगी, आप में अच्छे फल जरूर आएंगे। हालेलुया। पिता क्या चाहते हैं? हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह जो है अच्छे फलों की तलाश में हमारे जिंदगियों में वो ढूंढ रहे हैं कि अच्छे फल हमारे जिंदगी में आए और हम फलवंत हो जाएं। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के निकट आते हैं, हमारे पास आते हैं, हमारे परिवार में आते हैं, आपकी लाइफ में आते हैं, उस समय प्रभु यीशु मसीह को निराशा ना लगी। उस समय प्रभु यीशु मसीह आपके फलों को देख करके, उन्हें देख करके खुश हो जाएं और उनका मन तृप्त हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आनंदित हैं आज की सुबह? धन्यवाद करें और बोलो, प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे समान बनना चाहता हूँ। प्रभु से कहें कि परमेश्वर मैं आपके तुल्य होना चाहता हूँ, आपके समान बनना चाहता हूँ। जैसा आपका स्वभाव है प्रभु, वैसे मेरा भी हो जाए। अपने मुंह से बोलिए। बाइबल में लिखा, जब तुम अपने मुंह से जो कहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पिता का यही एक संदेश यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा कि जो पिता करता है वो तुम भी कर सकते हो। जो पिता करता है वो यीशु मसीह करते हैं, और जो यीशु करते हैं वो तुम भी कर सकते हैं। ये पावर और कोई नहीं दे सकता, ये पावर संसार में कोई नहीं दे सकता। केवल परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है कि हम वो काम कर सकते हैं जो प्रभु करता है। हालेलुया। तो मैं एक बार की बात बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक जगह थी जहाँ पर एक पेड़ था, अंजीर का पेड़। हालेलुया। अंजीर का पेड़ था और प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। प्रभु यीशु मसीह को क्या लगी? भूख लगी। और जब भूख लगी तो उस पेड़ को दूर से देखा, तो यीशु मसीह देखा, बड़ा सुंदर पेड़ है, बहुत अच्छा पेड़ है। हालेलुया। इतना सुंदर पेड़ है कि दूर से मन भावने मतलब अट्रैक्शन थी, आकर्षण का एक केंद्र बन गया। किसी को छाया चाहिए तो उसके नीचे रह सकते हैं, किसी को फल चाहिए तो उसके पास आ सकते हैं, किसी को सुंदर देखना है उसको, तो सुंदरता के लिए वो आकर्षण था। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा और प्रभु यीशु मसीह भीड़ के साथ, अपने चेलों के साथ उस पेड़ के पास गए। हालेलुया। और जब पेड़ के पास गए तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा उसमें पत्तों को छोड़कर, हरियाली को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह क्यों गए थे? फलों की तलाश में गए थे। प्रभु यीशु मसीह आज भी मुझ में और आप में कुछ खोज रहे हैं। हमारे जिंदगी में जब आते हैं उन्हें क्या है? अच्छे फलों की तलाश है। हालेलुया। क्या हम वो पौधे हैं जो प्रभु ने लगाए हैं? क्या वो पौधे हैं जो परमेश्वर के लिए अच्छे फल दे सकते हैं? खुदा ने कहा अगर हम वो पौधे हैं जो अच्छे फल लाते, तो परमेश्वर आपसे एक बात जरूर कहता है कि तुम्हारे फलों को देख करके, हालेलुया, तुम्हें लोग पहचान लेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। यीशु ने कहा तुम मेरी डालियां हो। हालेलुया। हम ही वो पौधे जो प्रभु ने लगाए हैं। हमारे फल किस प्रकार के, हमारी बातें किस प्रकार की हैं, उन सारी बातों के विषय में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि परमेश्वर ने मुझे और आपको प्रेरित किया, सारी बातों से, अच्छी बातों से नवाजा, आशीषित किया। हमारे जीवन में वो खूबियाँ भरी हैं, हमें काबिल कर दिया, हम काबिल नहीं थे। हालेलुया। रबा शतर रबा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हमें इस बात से सीखने की आवश्यकता है कि जो पेड़ के पास जा करके कुछ ढूंढता है, तो यीशु मसीह कहते थे कि मैं पिता के पास जाता हूँ। जब पिता पास गया, उससे पहले कहा मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। जब यीशु आपके पास आता है, जब आपके अंदर खटखटाता है, जब वो देखना चाहता है, हालेलुया। रबा शकत लबा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है कि मेरे बच्चों में, जिनके लिए मैंने अपने प्राण दिए, उनके अंदर क्या है? फल आए, अच्छे फल आए, जिससे प्रभु यीशु मसीह अपनी भूख मिटा सके। प्रभु यीशु मसीह भूखे थे और वो चाहते थे फल खाएं, मगर कई बार उसकी भूख आत्मिक होती है। उसकी आत्मिक भूख में क्या होता है? उसकी आत्मिक भूख में है जब एक स्त्री कुएं पर बैठी हुई थी और वो अपने घड़े को छोड़ करके वापस चली गई, और यीशु मसीह के चेले रोटी लेकर के आ गया। प्रभु से कहते प्रभु रोटी खा लें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा भोजन ये नहीं है। प्रभु ने उस संसारिक भूख को इग्नोर कर दिया और सबसे प्रथम परमेश्वर की वो इच्छा, वो डिज़ायर को आगे रखा, जिसको लेकर के
वो अपने 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 जीवन काल में जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन काल था उसमें सतर्क रहे हैं, नंबर 1 रहे हैं, विश्वास योग्य रहे हैं, और उसे करने के लिए चाहे भूखे रहना पड़ जाए वो भूखे रहकर भी सेवा कर रहे थे। वो धूप में भी चलते थे, वो पहाड़ों पर पैदल चलते थे, वो दुख उठाते थे, वो लोगों को मसीह में लाने के लिए, लोगों को चंगा करने के लिए उन पर तरस खाते थे, उन्हें गले से लगाते थे। हर वो काम पहले करते जो प्रभु ने दिया। भूख की बात है, मगर चेले कह रहे प्रभु रोटी खा लें। यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरा भोजन ये नहीं, मेरा भोजन ये है कि अपने पिता की इच्छा पूरी करो। हालेलुया। कई बार प्रभु ने बोला तुम फलों को देख के पहचान लोगे। आप लोगों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले परमेश्वर को आगे रखते हैं, और जो लोग सबसे पहले परमेश्वर को आगे रखते हैं, परमेश्वर उन्हें हर बार में, हर बात में, हर बार और हर बात और हर एक दौड़ में सबसे आगे रखता है। निराशा नहीं होती, जिज्ञासाएं बढ़ती हैं तो उसकी आशीष भी बढ़ती है। आपके फल हैं, वो इस बात के फल हैं जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मेरा बेटा शांति से भरा रहे। वो आत्मा के फल, हल, पीस जो है, जो प्रभु की शांति है, वो परमेश्वर को देख के जब परमेश्वर, देखिए शांति हर जगह नहीं मिलती। आदम के पास परमेश्वर पहुंचा, वो अशांत हो गया, प्रभु को देख के डर गया। प्रभु यीशु मसीह जब आपके पास आते हैं, आप पीसफुल बैठे हैं, परमेश्वर को स्वागत कर रहे हैं, उसका दिया हुआ वरदान, उसका पवित्र आत्मा का एक हिस्सा आपके अंदर जो है पीस। परमेश्वर कैसे फल चाहते हैं? परमेश्वर आत्मा के फल आपके अंदर चाहते हैं, जैसे बाइबल में लिखा, गलातियों 5:22 में लिखा है ना। और मैं कुछ मोटी मोटी बातें बताऊंगा, जैसे कि परमेश्वर चाहता है फेथफुलनेस आपकी जिंदगी का एक हिस्सा। फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता बहुत बड़ी चीज़ है। मैं गलातियों 5:22 की बात नहीं करूँ, मैं बात कर रहा हूँ नैतिक शिक्षाओं की, नैतिक बातों की, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में देखना चाहते हो। फल, हालेलुया। हम रटे रटाए फलों को ना रखें। पवित्र आत्मा के फल तो आएंगे ही आएंगे अगर आप मसीह में हैं, अगर आप उसकी बात सुन रहे हैं, उसमें चल रहे हैं। आपके अंदर प्रेम भी आएगा, आपके अंदर खुशी भी आएगी, जॉय भी आएगा, फेथफुलनेस भी आएगी, और दया भी आएगी, शांति भी आएगी, हालेलुया, हम्बलनेस भी आ जाएगी। पर परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे बच्चे शैतान की बात बिल्कुल भी ना माने। आमीन, हालेलुया। तो आज के संदेश में मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जो है अच्छे फलों की तलाश में है, अच्छे पौधों की तलाश में है। बाइबल में इसका जिक्र दिया गया है। बाइबल में जिक्र दिया, एक व्यक्ति ने एक बारी लगाई, बहुत बड़ी बारी लगाई, सुनिए। और उसमें लिखा है कि जो मालिक है हर साल उसमें फल ढूंढने के लिए आता था। क्यों आ रहा है? बारी लगी, कुछ खोजने आ रहा, कुछ ढूंढने आ रहा। परमेश्वर ने आपको कलीसियाओं से जोड़ा, वो संग्रेस से जोड़ा, आपने बाइबल की शिक्षाओं से जुड़े हुए हैं, आप रोजमर्रा लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। तो परमेश्वर जरूर चाहता है, जब ये जुड़ गए हैं, जब एक स्थान चुन लिया गया है, अब परमेश्वर के बार बार जब आत्मिक रूप में आपके पास आता है, मेरे पास आता है, तो क्या ढूंढ रहे हैं हमारे जीवन में? वो हमारे जीवन में कुछ फल ढूंढने के लिए आ रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि वो फल ढूंढने आता था, और उसने उन पेड़ों को देखा, सभी पेड़ों को देखा, सारे हरे भरे हैं, इधर भी हरा पेड़ है, इधर भी हरा है, इधर भी फलवंत है, इधर भी फलवंत है, इधर भी फलवंत है। मगर ये वाला पेड़ है ना, ये रेडीमेड जैसा, इसमें फल नहीं आ रहा है। हरा तो बहुत अच्छा देता है, हालेलुया। माली को बुलाता है और माली से कहता है, क्या बात है, इस पेड़ में फल क्यों नहीं है? ये पेड़ फलवंत क्यों? में कई बार आया, कई बार मेरी नजरें इस पर पड़ी, कई बार प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं, कई बार जब लाइव सेशन में आप होते हो, प्रभु की नजरें आप पर कई बार पड़ती हैं। कई बार वो आपको देखता है कि भाई रोज लाइव तो रहता है, दिखता तो यहीं पे है, दिखता तो मसीह में ही है, दिखता तो प्रभु में ही है, प्रभु की सामर्थ्य इसके अंदर है, और रोज प्रार्थना भी करता है, रोज वचन भी सुनता है, मगर फ्रूट नहीं आ रही है, आत्मा में नहीं बढ़ रहे व्यक्ति। ये व्यक्ति जो जिसका नाम इस समय स्क्रीन पर चल रहा है, ये आत्मा में नहीं बढ़ रहा है, ये बोने में नहीं बढ़ रहा है, विश्वास में नहीं बढ़ रहा है, ये उपास में नहीं बढ़ रहा है। इसके जीवन में जो आधार है, जो विश्वास का आधार है, वो उन्नति नहीं कर पा रहा, ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह बार बार हर दिन, हर सुबह 7:30 बजे जब आप ज्वाइन करते हो, प्रभु यीशु मसीह भी हमारे बीच में होते हैं, और वो आपको और मुझे उन पेड़ों की तरह देखते हैं कि इस पेड़ में फल क्यों नहीं। कई बार जैसे उसने माली से पूछा इसमें पेड़ में फल क्यों नहीं। कई बार वो पास्टर से, अगुओं से, जैसे शिकार, उनसे पूछता है कि इस भाई का जीवन क्यों नहीं बदला। इतना अच्छा वचन सुनाने के बावजूद, इतनी प्रक्रिया होने के बावजूद,
प्रेस सेंटर में कॉल करने के बावजूद, अच्छी शिक्षा देने के बावजूद भी इस भाई के जीवन में फल क्यों नहीं है? परमेश्वर दास कहते हैं परमेश्वर एक बार और मौका दे दे इसे, अब और मौका दे दे, ये बढ़ेगा, अच्छी बात है, बढ़ेगा, मैं इसमें और परिश्रम करूंगा। प्रभु के दास आपके लिए इतना परिश्रम करते, रात को भी लें, दिन में भी लें, संडे भी लें, मंडे भी लें, सैटरडे भी लें, फ्राइडे भी लें, वेडनेसडे भी लें, हर दिन में वो आपके लिए वचन को दे रहे हैं, हर दिन आपको खाद डाल रहे हैं, हर दिन पवित्र आत्मा का जल डाल रहे हैं, ताकि आप जब यीशु आपकी जिंदगी में आते हैं आप फल से लदे हुए दिखें, अच्छे फलों से लदे हुए। वो परमेश्वर का प्रेम है जिसमें बाइबल में लिखा है कि वो अच्छे फलों से लदा हुआ है। आपके जिंदगी में अच्छे फल होने चाहिए, आपके जिंदगी में परमेश्वर के नाम की महिमा हो जानी चाहिए, और फल इतने आए कि तबीयत खुश हो जाए। जो देखने वाला मालिक है, जो क्यारी का मालिक है, जो खेत का मालिक है, वो खुश हो जाए। आमीन। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया। क्या आप प्रयास करते हैं कि मुझ में अच्छे फल आए? क्या आप प्रयास कर रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह मेरी मुलाकात हो प्रभु यीशु मसीह से, मेरे जीवन में उसे अच्छे फल दिखे, मेरे जीवन में मेरे बढ़ने के कारण दिखे, मेरे जीवन में मैं आत्मा में ग्रोथ करता हुआ दिखाई दूं, मेरे जीवन में मैं कलीसिया में बढ़ता हुआ दिखना चाहिए, मेरे जीवन में प्रभु के कामों में मेरी उन्नति होती चली जाए, मैं प्रभु के काम में काम करते हुए दिखना चाहिए। तब जब वो पास्टर के पास आए, जब वो अगुवे के पास आए, जब वो खेत के मालिक के पास आए और कहे कि पेड़ दिखाओ, और वो पेड़ को देखे, उसमें फल देखे, तो उसकी तबीयत खुश हो जाए, वो आनंदित हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पेड़ और कोई नहीं, वो पेड़ मैं हूं, वो पेड़ आप हैं, वो पेड़ आप हैं, वो आप हैं। हर एक व्यक्ति पेड़ है जिसमें प्रभु यीशु मसीह आज अच्छे फलों की तलाश में घूम रहे हैं। अच्छे फलों की तलाश है, वो ढूंढ रहे हैं, उसकी निगाहें लगी कौन सा अच्छा पेड़ है जो मेरे काम का है, कौन सा अच्छा फल देगा, कौन सा अच्छा पेड़ है जिससे फल ज्यादा मिलेंगे, लोगों की भूख मिटेंगी, और उनमें से ज्यादा बीज भी निकलेंगे, वो ज्यादा बीज बोए जाएंगे, फिर ज्यादा पेड़ आएंगे, फिर ज्यादा फल आएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कभी भी ऐसा नहीं चाहता आपको इग्नोर करे, वो किसी को भी इग्नोर नहीं करता। अगर उसने क्यारी लगाई, उसने बगीचा लगाया है, तो फल ढूंढने हर साल आता है। बाइबल में वहाँ लिखा है कि वो फल ढूंढने आता है, और माली उससे कहता है प्रभु इस बार और रहने दे, मैं इसे क्या करता हूँ और खाद डालूंगा, अगर फिर से भी ना फले तो इसे काट देना, तू ही काट देना प्रभु अपने हाथ से, फिर हम इसे उखाड़ देंगे, इसकी जगह दूसरा नियुक्त किया जाएगा। परमेश्वर कई बार आपके लिए ऐसा धीरज धरता है। माली जो परमेश्वर जो सिंचाई कर रहा है, आपको भोजन दे रहा आत्मिक, वो आपका अगुआ, आपके आज्ञा न मानने के बाद भी वो कई बार कहता है प्रभु रहम कर, प्रभु दया कर। मूसा जैसे लाठी लेकर के चलने वाले प्रभु के साथ चलने, इजराइलियों ने कितनी बार मूसा की बेइज्जती की, कितनी बार उसकी बात अनसुनी की, मगर मूसा अड़ जाता, प्रभु रहने दे, प्रभु मत मार इन्हें, प्रभु इन्हें दंड मत दे, प्रभु अगर तू इन्हें दंड देगा तो मेरा नाम अपनी पुस्तक में से मिटा दे। अड़ जाता था वो। अगुवे आज भी अड़ जाते हैं। जब आपका प्रेम परमेश्वर के साथ में सही है, जब आप परमेश्वर प्रति वफादार ईमानदार चलते हैं, जब आप दिखते हैं बढ़ते हुए, हालेलुया। जिस माली को जो पेड़ बढ़ता हुआ दिखेगा, फलवंत होते हुए दिखा, फूल दिखेंगे उसमें, और वो जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, तो माली उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। फिर क्या करता है, उसे और ग्रो करने के लिए उसे निराई गुड़ाई करता है, उसमें खाद डालता है, वो जल्दी फल लाने लग जाता है। आज प्रभु की नज़र मुझ पर और आप पर है। आज प्रभु की नज़र मुझ में और आप में एक बात को ढूंढ रही है, वो ढूंढ रहा है कि कौन सा ऐसा पेड़ है जो मेरे लायक है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इतना काबिल है कि मेरे काम में काम आ सके, कौन सा ऐसा बर्तन है जो मेरे काम आ सके, कौन सा ऐसा भाई है जिसने शैतान की बात नहीं मानी, जिसने अपने जीवन को शून्य कर दिया ताकि मैं उसके जीवन में काम कर सकूं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर उस पेड़ को देखा जो दूर से हरियाला था। कहीं ऐसा तो नहीं आप भी दूर से अच्छे दिख रहे हैं, आपके हाथ में ये खुदा का कलाम है, दूर से दिखते हैं आप मसीह हैं, मगर जीवन में मसीह नहीं है। हालेलुया। हो सकता है आपको आप दूर से अच्छे लगते, चर्च में जाते हुए, गेट में जाते हुए दिख रहे मसीह हैं, चर्च में जा रहे भाई, मगर आप कहीं ऐसे रास्तों में कहीं फंस जाते, लड़े झगड़े, वहां पर आपके मुंह से गालियां निकल रही, बुरी बातें निकल रही, लोग देख रहे, अरे यार ये तो वही था जो चर्च के अंदर जा रहा था, ये ऐसी गालियां, अरे मैं तो इसे धर्मी समझता था, मैं तो बहुत अच्छा मानता था। लोग उसे फलों को देखते फिर कहते ये तो बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा बुरा है तो कैसे पहचान होगी, वो बुरी पहचान हो गई उसकी। मगर प्रभु यीशु मसीह कहते तुम्हारे फलों को देख करके
परमेश्वर के जो बनाए हुए लोग हैं, जो जातियां हैं, अन्य जातियां हैं, वो सब तुम्हें पहचान लेंगे। तो आज आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर फल चाहता है। तो यीशु मसीह ने उस पेड़ से जो हरा भरा दूर से था, उसे कहा आज से तुझ में फल ना लगे। प्रभु ऐसे पेड़ों को जगह रोकने के लिए मना करता है, इन्हें हटाओ यहाँ से, जगह खाली करें यहाँ से, ताकि मेरा खेत अच्छे फल वाले पौधों से भर जाए। जो व्यर्थ में समय व्यतीत कर रहे हैं, जो व्यर्थ में अपने आप को धोखा दे रहे हैं, कहते हैं कि हम मसीह में हैं, कहते हैं कि हम तो प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, हम प्रभु के पीछे चलते हैं, मगर वास्तव में प्रभु के पीछे नहीं चल रहे, वास्तव में आज्ञा भी नहीं मान रहे, वास्तव में अपना बीज भी नहीं बोते, वास्तव में समय नहीं देते, वास्तव में वचन सुनते भी नहीं है, वास्तव में वो अपना अस्त व्यस्त जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि परमेश्वर के लिए बस केवल नाम के वो मसीह रह गए हैं, नाम के वो परमेश्वर के हैं, बाकी सारे वो संसार के हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु ने उसे कहा इसमें फल ना लगे, तो वहां से वो आगे चले गए। प्रभु यीशु मसीह वहां से आगे चले गए, तो प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे लोगों को जो पुकार रहे हैं कि प्रभु हम पर दया कर, मगर उनका जीवन अच्छा नहीं है, अच्छे पेड़ों के जैसा नहीं है, फल अच्छे नहीं है, उनका दोगला जीवन है, दोहरा जीवन है, बाहर कुछ और अंदर कुछ और है, बाहर से सुंदर है सड़े अंदर है, बाहर कुछ और है, चर्च में सीधे हैं, बाहर जाके भोलापन नहीं है। दो कैरेक्टर रखने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह से पौधों को छोड़ करके आगे निकल जाते हैं। जब वो कितने भी चिल्लाए प्रभु हम पर दया कर, प्रभु यीशु मसीह से लोगों की पुकार छोड़ करके आगे निकल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह आगे चले गए, और फिर जब वो वापस आते हैं, चेले कहते प्रभु ये वही पेड़ है जिसको हमने कल जिसे तूने कहा था, श्राप दिया था, जिसे तूने कहा था फल ना लगे, वो सूख गया है। इसका मतलब ये, जब प्रभु यीशु मसीह अगर आपकी बातों को इग्नोर कर दे तो आप सूख जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको अनदेखा करके अगर आगे निकल जाए तो आपका जितना हरा भरापन है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर हमारी हरियाली भी है तो यीशु मसीह से, अगर हम अच्छा खा भी रहे हैं तो यीशु मसीह के कारण, अगर हम अच्छा पहन रहे हैं, कपड़े अच्छे दे दिए, यीशु मसीह के कारण हमें थैंक्सफुल होना चाहिए, हमें धन्यवादी होना चाहिए। प्रभु आपने हमें फ्रूटफुल किया है, आपने हमें अच्छे फलों से लाद दिया, आपने हमारे जीवन को आशीषित किया, आपने हमारे जीवन को भर दिया है पिता। धन्यवादी होना चाहिए। जब आप धन्यवादी हो जाएंगे, घुटनों पे आ जाओगे, तो मेरा विश्वास है कि आप फलवंत जरूर होंगे। फिर हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। घुटनों पे आने का मतलब नीचा होने का मतलब जड़ों को पकड़ना, वचन को नीचा वही हो सकता है जो वचन को सुनता है, जो वचन की गंभीरता को जानता है, वचन का क्या करता है, आदर करता है। जब तुम वचन का आदर करो, प्रभु तुम्हारा आदर करेगा। वो कहता है जो मेरा आदर करता है उसका आदर क्या है, मेरा का मतलब क्या है, वो कहता है मैं ही तो वचन हूँ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर। वचन का आदर जिसकी जिंदगी में नहीं है वो कभी फलवंत नहीं हो सकता। जब आप घुटनों पे आते हैं, दुआ करते हैं, उस समय आप हरे भरे होने लग जाते हैं, क्योंकि आप नीचे जाते हैं, वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आपको फलवंत करता है। तो कितने लोग आप में से हैं जो आज से अच्छा फल लाएंगे? कितने लोग आप में से ऐसे जो आज इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, हर दिन ध्यान रखेंगे, प्रभु मुझ में आज कुछ ढूंढने के लिए आया है, प्रभु आज मुझ में कुछ देखना चाहते। केवल लिपस्टिक बिंदी लगा के ही नहीं, भाई लोग सैंड और टाई लगा के ही नहीं है, भाई लोग अच्छी अच्छी चीज़ों बाल सीधे खड़े करके ही नहीं है, वो डेकोरेशन जो संसारिक है वो दिखावा उसे करके ही नहीं, मगर प्रभु यीशु मसीह के वास्तव में जो आपकी वास्तव में सुंदरता है, उसके प्रति परमेश्वर क्या चाहता है, उसके प्रति आप सुंदर हो जाओ, अच्छे हो जाओ। जब आप उसे ऐसा करोगे तो आपके जीवन में मजबूती आएंगी, आप फलवंत होंगे, करेंगे। तो मेरा विश्वास है कि आपकी आत्मा की सुंदरता बढ़ेगी। अंदरूनी जो सुंदरता है उसे बाहर लाइए। आप चाहे बाहर से काले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब मैं भी तो काला हूँ, कोई फर्क पड़ता है क्या? मुझसे भी गोरे लोग हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझसे भी ज़्यादा सुंदर लोग हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? मगर परमेश्वर मेरी और आपकी अंदरूनी सुंदरता से प्यार करता है। वो देखता है आपके अंदर कौन से फल हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। आंखों को बंद कीजिए। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर, दयालु और अनुग्रहकारी पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सामर्थ्य प्रभु आपका अनुग्रह चाहते हैं।
खुदावंद यीशु के नाम में पिता परमेश्वर आज एक एक जन इस बात पर ध्यान दे कि वो कैसे अपने जीवन में अच्छे फल ला सकता है। वो इस बात का ध्यान दे प्रभु, कैसे वो यीशु मसीह की सुंदरता, जो यीशु मसीह उससे क्या चाहते, परमेश्वर हमसे चाहता क्या है, उस बात पर ध्यान दे कि वो अपने जीवन को उसी के अनुसार मोड़ ले। हालेलुया। अपनी जिंदगी में प्रभु पीछे मुड़े, पीछे ना मुड़े, मगर यीशु के पीछे चलने के लिए अपनी संसारिक लाइफ से मुड़ करके यूटर्न लेकर के आ सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इनके काम अच्छे हो जाए, इनके फल अच्छे हो जाएं। यदि बीमार हैं और ये अपने जीवन में फल नहीं ला पा रहे, इनके जीवन में कुछ कमजोरियां हैं, इनके जीवन में कुछ पाप हैं, रम गए हैं, परमेश्वर का आज वो रविशे यीशु नासरी के नाम से छोड़ के चले जाए। हालेलुया। टोटल डिलीवरेंस राइट नाउ। परमेश्वर आज इन आशीष करें, एक एक जन को समझ दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, और जिन्होंने इस वचन को सुन के समझा आपको वो बढ़ नहीं पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।